सवाल है। आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो तुमने कभी सोचा ही नहीं। करबला क्यों हुई? नहीं रुको, ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है, करबला होने किसने दिया? 61 हिजरी करबला का मैदान इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे अकेले प्यासे 72 साथियों के साथ, और एक तरफ हजारों की फौज और दुनिया देख रही थी। लोग कहते हैं ये यजीद की कारस्तानी थी, और कुछ लोग कहते हैं ये सियासत थी। लेकिन भाई ये सब 50 साल पहले ही लिख दिया गया था, जिस दिन रसूलुल्लाह ने एक मैदान में खड़े होकर 1,24,000 सहाबी के सामने एक ऐसा ऐलान किया जिस ऐलान को अगर माना जाता करबला कभी होती ही नहीं। आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस दिन तक, 18 जिलहज 10 हिजरी, मैदान गदीर खून। आज की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से इस्लाम का दर्द शुरू हुआ। क्या तुम तैयार हो? तो चलो। सोच, 1,24,000 लोग एक साथ एक जगह हज से वापस लौट रहे हैं। हज्जतुल विदा, रसूलुल्लाह का आखिरी हज। सब जानते हैं कुछ होने वाला है। हवा में कुछ है, आंखों में आंसू है, दिल भारी है, क्योंकि रसूलुल्लाह खुद बार बार कह रहे थे, लगता है अब मैं तुमसे मिलने वाला नहीं। फिर 18 जिलहज को जब ये 1,24,000 लोग अलग अलग रास्तों पे जाने वाले थे, वही आती है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ऐ रसूल, जो आपके रब की तरफ से आप पे नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दो। और अगर आपने ये नहीं किया तो गोया आपने रिसालत का कोई काम नहीं किया। ये अल्लाह का हुक्म था, इतना जरूरी कि अल्लाह ने कहा अगर ये नहीं किया तो बाकी सब बेकार। और साथ में अल्लाह ने ये भी कहा अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। मतलब रसूलुल्लाह को डर था। हाँ, क्योंकि जो कहने वाले थे वो सिर्फ एक नाम लेने वाले थे, और वो जानते थे कुछ लोग कभी खुश नहीं होंगे। पर फिर भी रसूलुल्लाह ने काफिला रोक लिया। जिन्हें आगे जाना था उन्हें वापस बुलाया, जिन्हें पीछे छोड़ना था उन्हें रुकने का हुक्म दिया। 1,24,000 लोग, एक मैदान गदीर खून, और जो होने वाला था उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं थी। दोपहर की गर्मी है, अरब का रेगिस्तान, और धूप इतनी तेज कि जमीन जलती थी। ऊँटों के खजुओं को जोड़ के एक मिंबर बनाया गया। रसूलुल्लाह उसके ऊपर चढ़ते हैं और 1,24,000 आंखें उन पर टिकी है, और खामोशी। पहले रसूलुल्लाह ने लोगों से पूछा, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पे हक रखता हूँ? तो 1,24,000 आवाजें एक साथ, बला या रसूलुल्लाह। और फिर रसूलुल्लाह ने मौला अली का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाया, इतना कि लोगों ने उनकी बगलों की सफेदी तक देखी। और फिर उन्होंने फरमाया, मन कुंत मौला फहादा अलीउन मौला। बट यहाँ रुको, कुछ लोग यहाँ पे गहरी नींद में सो जाते हैं। मौला का मतलब सिर्फ दोस्त होता है, ये कहते हैं कुछ लोग। तो फिर क्यों अल्लाह को पूरी रिसालत खत्म करने की जरूरत पड़ी सिर्फ दोस्ती बताने के लिए? क्यों 1,24,000 लोगों को रोका गया? क्यों मिंबर बनाया गया? क्यों अल्लाह ने फरमाया अगर ये नहीं बताया तो कुछ नहीं किया? दोस्त बनाने के लिए इतना ड्रामा नहीं होता। मौला का मतलब वली, सरदार, हाकिम, बादशाह, जो तुम्हारे काम चलाए, जो तुम्हारे ऊपर हुक्म करे। और रसूलुल्लाह ने अपनी जगह, अपनी कुर्सी पर मौला अली को बिठा दिया। 1,24,000 लोगों के सामने ये मोहब्बत का ऐलान नहीं था, ये लीडरशिप का था, ये अल्लाह का हुक्म था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। उसी खुतबे में रसूलुल्लाह ने कहा, मैं तुम में 2 भारी चीज छोड़ के जा रहा हूँ। एक,
किताबुल्लाह कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। जो इन्हें मजबूती से पकड़ लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। और भाई उन्होंने ये एक बार नहीं कई बार 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 कहा, और फिर उन्होंने कुछ और कहा जो लोग भूल जाते हैं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 बार खुतबा खत्म हुआ, सभी ने मौला अली को मुबारकबाद दी। एक सहाबी ने कहा, मुबारक हो अली, आज से तुम मेरे और हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत के मौला हो। फिर एक सहाबी ने कहा, मुबारक हो अली अब्नी अबी तालिब, आज से तुम मेरे और हर मोमिनों के मौला हो। उन्होंने माना, उन्होंने मुबारकबाद दी। फिर रसूलुल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और सब कुछ बदल गया। मौला अली जो भी गदीर में सबके मौला बन गए थे, वो घर में थे रसूलुल्लाह के गुस्ल में मसरूफ। एक और जगह पे फैसला हो चुका था। गदीर खून के बाद पहली बार अहले बैत को अकेला छोड़ा गया। मौला अली ने सब्र किया क्योंकि वो जानते थे इस्लाम अभी नया था। मौला अली ने खून का घूंट पिया क्योंकि उन्हें रसूलुल्लाह की उम्मत प्यारी थी। और ये अकेला छोड़ने की आदत 50 साल बाद करबला में पूरी तरह जाहिर होगी। गदीर में रसूलुल्लाह ने कहा, ये लो कुरान और अहले बैत दोनों को थामे रखना। उम्मत ने क्या किया? कुरान रख लिया और अहले बैत को छोड़ दिया। भाई अब मैं तुम्हें वो लाइन दिखाता हूँ जो गदीर से सीधे करबला तक जाती है। मौला अली उन्हें रोक दिया गया, इमाम हसन उन्हें जहर से शहीद किया गया, और फिर 61 हिजरी में इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया था, हुसैन और मिन्नी वो आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो इमाम हुसैन प्यासे थे 3 दिन से, उनके 6 महीने के बच्चे को तीर मारा गया, उनकी बहनों के दुपट्टे छीने गए और कोई नहीं आया। 1,24,000 लोग थे गदीर में, और 61 हिजरी में सिर्फ 72 मिले इमाम हुसैन को साथ देने वाले। लोगों ने गदीर भुला चुके थे और अहले बैत को छोड़ दिया, और करबला उसका नतीजा था। आज 14 साल बाद हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल रसूलुल्लाह ने गदीर में पूछा था। क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा हक तुम पर नहीं रखता? अब तेरा सवाल ये है, तो क्या जवाब देगा? गदीर सिर्फ एक वाकया नहीं है, गदीर एक इम्तिहान है, और वो इम्तिहान आज भी जारी है। हर साल मुहर्रम आता है, हर साल करबला याद आती है, लेकिन अगर गदीर याद नहीं तो करबला का दर्द पूरा नहीं होगा। रसूलुल्लाह ने कहा था, मैं तुम्हें मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 बार क्या हमने सुना? या हुसैन हम आए लेकिन देर से आए। काश गदीर याद होती।